आपके विश्वास के जीवन में भी ऐसे क्षण होंगे जब आप पिताजी के प्रेम को याद न करें। फिर भी आपको हमारे स्वर्गीय पिताजी के प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने आपको अनंत मृत्यु से बचाने और आपको अनंत जीवन प्रदान करने के लिए बलिदान किया। स्वर्ग में उनके साथ विश्वासघात करने वाले पापियों को बचाने के लिए उन्होंने क्रूस की पीड़ा को सहने में संकोच नहीं किया। सैंतीस लंबे वर्षों तक उन्होंने दुख उठाया। उनका शरीर सख्त मांस से कठोर हो गया और चोटों के निशान रहे, फिर भी उन्होंने आपके लिए यह सब सहन किया। यदि आप अपने हृदयों पर पिताजी के प्रेम को गहराई से अंकित करते हैं, जिन्होंने आपको बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, तो आप थके हुए होने पर भी मजबूत होंगे। यदि आप उनके प्रेम को भूल जाते हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो कठिनाइयों से बच नहीं सकते। पिताजी ने कभी अपनी मुस्कान नहीं खोई और अपनी संतानों को जीवन देने में खुशी पाकर पीड़ा को सहन किया। कृपया हमेशा अपने हृदयों पर अंकित करें कि उन्होंने जो कुछ भी सहन किया वह आपको बचाने के लिए किया। पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण रखा है कि जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया वैसा ही तुम्हें भी करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप पिताजी के उदाहरण का पालन करेंगे और अपने भाइयों और बहनों का प्रेम से मार्गदर्शन करेंगे, भले ही इसके लिए एक छोटे से बलिदान की आवश्यकता ही क्यों न हो। एक व्यक्ति को जगाने और उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए बलिदान आवश्यक है। परमेश्वर की संतानों को तब भी धीरज धरना चाहिए जब दूसरे लोग असुविधा का कारण बनते हैं, और उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि स्वयं दर्द सहते हुए और दूसरों को सहज महसूस कराना चाहिए। चर्च ऑफ गॉड के लोग जहां भी जाते हैं, वे झुकने, गर्मजोशी से अभिवादन करने और चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में अगुवाई करने के लिए जाने जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं और उसे पूरा कर रहे हैं। कई लोगों को सत्य की ओर ले जाने के लिए हमें पहले जीवन के सत्य का प्रचार करना चाहिए, लेकिन हमें कार्यों के माध्यम से प्रेम दिखाने की भी आवश्यकता है। ऐसी दुनिया में जहां प्रेम ठंडा हो गया है, जब कोई वास्तव में उनकी परवाह करता है, तब लोग बहुत प्रभावित होते हैं। यदि हम उन्हें नई वाचा का फसह का सत्य सिखाएंगे, तो वे कितने अधिक प्रभावित होंगे। उन्होंने मुझे बचाने के लिए मुझे बहुत प्रेम दिया। उन्होंने मुझे सत्य की ओर ले जाने के लिए महान बलिदान किए। एक बार जब उन्हें यह एहसास हो जाएगा, तो वे भी इन उदाहरणों का पालन करेंगे और दूसरों को थोड़ा थोड़ा करके प्रेम दिखाएंगे। पिताजी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए आपको अपने भाइयों और बहनों की प्रेम से देखभाल करनी चाहिए और उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहिए। जैसा कि बाइबल कहती है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मैं आशा करती हूँ कि सियोन की सभी संतान दूसरों को अधिक प्रेम देकर और पिताजी को प्रसन्न करने के द्वारा संपूर्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। पिताजी को सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात से होती है कि उनकी संतान लगन से बाइबल का अध्ययन करें, लगन से प्रचार करें और लगन से प्रार्थना करें, ताकि वे जीवित रह सकें। जब आप मरने वाली आत्माओं को पश्चाताप की ओर ले जाते हैं और उन्हें स्वर्ग के राज्य में लाते हैं, तो वह प्रसन्न होते हैं। यदि आप उनके प्रेम और बलिदान को अपने हृदयों पर अंकित करते हैं और उनके वचन का पालन करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के संकल्प के साथ प्रार्थना करते हुए प्रचार करते हैं, तब पिताजी बहुत खुश होंगे और उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आइए हम भले काम करें, ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं, तो हम गर्व से पिताजी से कह सकें,
इन सभी प्रयासों के द्वारा मैंने इस भाई को पाया और इसे स्वर्ग में लाया है। क्या पिताजी का अनुग्रह आपको बुलाने और आपको अपनी संतान बनाने का नहीं है? उन्होंने आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान बनाया है, आपको सुसमाचार में एक साथ काम करने की अनुमति दी है और आपको स्वर्ग के राज्य में ले जा रहे हैं। पिताजी को धन्यवाद देते हुए आइए हम इस पृथ्वी पर महिमामय स्वर्ग में प्रवेश करने के आनंद के साथ सभी कठिनाइयों को दूर करें। हालांकि इस पृथ्वी पर जीवन आसान नहीं है, फिर भी हमारे पास स्वर्ग की आशा है। आज स्वर्ग की ओर एक कदम है और कल भी स्वर्ग की ओर एक कदम होगा। चूंकि स्वर्ग का राज्य आनंद से भरा हुआ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो आइए हम उस महिमा में शक्ति प्राप्त करें और आनंदित हों जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। चूंकि परमेश्वर कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करो, जब भी आपको आवश्यकता हो तो और भी अधिक प्रार्थना करें। आपको पिताजी पर विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वह धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं। पिताजी ने कहा कि सुसमाचार का प्रचार करने और विश्वास का जीवन जीने के हमारे सभी प्रयास और कड़ी मेहनत स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में हमेशा के लिए चमकेंगे। इसलिए आइए हम केवल वही करें जो पिताजी को प्रसन्न करता है। मुझे आशा है कि आप कई पुरस्कार प्राप्त करेंगे और स्वर्ग के राज्य में आपके नाम हमेशा के लिए सुंदरता से चमकेंगे।